हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकुक फैनफिक्शन का नेक्स्ट पार्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जंगकुक त्यांग के बारे में सोच रहा था, आखिर प्रोफेसर को हो क्या गया है। वो हमेशा ऐसी बातें क्यों करते हैं, और जब भी प्रोफेसर जंगकुक को देखता है पता नहीं जंगकुक को कुछ हो जाता है। लेकिन क्या जंगकुक को समझ में नहीं आ रहा था, और यहाँ पर त्यांग सिर्फ जंगकुक की बातों को ही सुनना चाहते हैं। आखिर जंगकुक इस टाइम पर क्या सोच रहा होगा। वहाँ पर यूंगी जिमिन से बातें कर रहा था। जिमिन कहते हैं, क्या आप मुझसे कुछ कहना चाहते हो। यूंगी कहते हैं, हाँ मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ जिमिन, तुम जो कर रहे हो वो बिल्कुल भी सही नहीं है। जिमिन कहते हैं, क्या, मैं क्या कर रहा हूँ, आप क्या कहना चाहते हो। यूंगी कहते हैं, जिमिन तुम वैसे वीडियो देखना बंद क्यों नहीं कर देते हो। जिमिन कहते हैं, क्या, मैं आपकी बातों को समझा नहीं। यूंगी कहते हैं, तुम अच्छी तरह से जानते हो मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। आखिर तुम्हें क्या ज़रूरत है वो सारी वीडियो देखने की। तुम अगर चाहो तो किसी के साथ प्यार में हो सकते हो, और उसके बाद शादी जब हो जाएगा तुम अपने पार्टनर के साथ, तो तुम्हें ये सब कुछ देखने की क्या ज़रूरत है। जिमिन कहते हैं, तो आपको कैसे पता मैं क्या देखता हूँ और क्या नहीं। योंगी कहते हैं, मुझे इसलिए पता क्योंकि मैंने तुम्हें उस दिन देख लिया था। तुम कॉलेज के कॉमन रूम में बैठकर वो मूवी देख रहे थे, और उसमें बहुत ही गंदी सीन दिखाया जा रहा था। तुम उस चीज़ को बहुत ही एंजॉय कर रहा था। आखिर तुम्हें ऐसा करने की क्या ज़रूरत है जिमिन। जिमिन कहता है, आखिर आपको क्या प्रॉब्लम है, मैं क्या करता हूँ और क्या नहीं, आपको क्या फ़र्क पड़ता है। ऐसे भी आपने मेरे प्यार को ठुकरा दिया था, क्या आप भूल चुके हो। लुंगी कहता है, हाँ मैं जानता हूँ, और तुम मुझसे नाराज़ नहीं हो सकते हो। मैंने तुम्हारी यही रीज़न की वजह से तुम्हें मना कर दिया था। जिमिन कहता है, क्या, आपने मुझसे तब कहा क्यों नहीं कि आपने मुझे इसलिए मना कर दिया। तो मैं ये सब कुछ देखना बंद कर देता, क्योंकि मेरे कोई पार्टनर नहीं है और मैं जिससे प्यार करता हूँ उन्होंने मुझे मना कर दिया। तो मैं क्या करता, मुझे अपनी लाइफ को थोड़ा सा एंजॉयबल बनाने के लिए ये सब कुछ देखना पड़ा। यूंगी जिमिन को कहते हैं, जिमिन अगर मैं तुम्हें कहूँ कि मैं तुम्हें प्यार करूँगा तो फिर क्या तुम ये सब कुछ देखना बंद कर दोगे। जिमिन कहते हैं, क्या आप सच बोल रहे हो, आप ऐसा कर सकते हो, क्योंकि आप तो मुझे पसंद नहीं करते हो ना, और आप तो ये सब कुछ देखने के बाद आप शायद मुझे हेट करते होंगे। योंगी कहते हैं, नहीं मैं तुम्हें हेट तो नहीं करता हूँ, लेकिन मैं दिल से चाहता हूँ तुम ये सब कुछ देखना बंद कर दो, क्योंकि ये सही नहीं है, ये सब कुछ देखना बहुत ही गलत है। जिमिन कहते हैं, हम दोनों साथ में तो देख ही सकते हैं। योंगी जिमिन को कहते हैं, क्या तुम मुझसे मार खाना चाहते हो जिमिन। जिमिन कहते हैं, मैं तो मजाक कर रहा था, अगर आप मेरे प्यार को एक्सेप्ट कर लोगे तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मैं आपके साथ जीना चाहता हूँ और मरना चाहता हूँ। यूंगी कहते हैं, फिल्मी डायलॉग बोलना बंद करो जिमिन, और चलो जाकर अपने घर जाओ और जाकर फ्रेश होकर रेस्ट करो और ये सब कुछ देखना बंद करो, ठीक है, मैं तुम्हें आपसे कॉल किया करूँगा। जिमिन कहते हैं, क्या आप सच बोल रहे हो। यूंगी कहते हैं, ऑफकोर्स, अब जाओ। जिमिन बहुत ही खुश होकर यूंगी को हक कर लेते हैं। यूंगी जिमिन की फोrehead पे किस करके बोलते हैं, जिमिन मैं तुम्हें बहुत पसंद करने लगा हूँ, मैं तुम्हें पहले से ही पसंद करता हूँ, लेकिन मेरी कुछ मजबूरी है जिसलिए मैंने तुम्हें उस टाइम पर मना कर दिया था। लेकिन अब मुझे लगता है चाहे कुछ भी हो जाए मुझे तुम्हारे साथ नहीं छोड़ना चाहिए, और मैं जानता हूँ तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो। जिमिन और यूंगी एक दूसरे की तरफ देख रहा था। यूंगी जैसे ही जिमिन के होठों पर किस करने ही वाले थे, पीछे से कोई आ जाता है, और यूंगी जिमिन को कहते हैं, क्या तुम ठीक हो, कहीं तुम्हें कोई चोट तो नहीं लगी है ना। जिमिन कहते हैं, क्या। यूंगी उसको इशारा करते हैं। जिमिन कहते हैं, ओह टीचर, नहीं नहीं मुझे चोट नहीं लगी, मैं ठीक हूँ, मैं घर जाकर रेस्ट करूँगी तो ठीक हो जाऊँगा। इसके बाद वो उठकर यहाँ से चले जाते हैं। पीछे से कोई और नहीं, वो त्यांग थे। त्यांग यूंगी को कहते हैं, क्या हुआ, तुम मेरे सामने इतना नाटक क्यों कर रहे हो, मैं जानता हूँ तुम दोनों के बीच में क्या चल रहा है। आखिर तुमने जिमिन के प्यार को एक्सेप्ट कर ही लिया। यूंगी कहते हैं, हाँ। त्यांग क्या तुम ठीक हो। त्यांग कहते हैं, हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ जिससे कि मुझे पता चल जाए कि जंगकुक। यूंगी कहते हैं, क्या जंगकुक। तो फिर त्यांग कहते हैं, हाँ मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, मैं जंगकुक के बारे में सोच रहा था, लेकिन मैं किसी के साथ शेयर नहीं कर पा रहा हूँ। जंगकुक बहुत सारे लड़कियों के साथ बातें करते रहते हैं, और
वो लोग के साथ डेट पर भी जाते हैं, नाइट स्पेंड करने के बारे में भी सोचते हैं। यूंगी कहते हैं तो तुम्हें उससे खुलकर बातें कर लेना चाहिए। यूंगी, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या कहूँ उससे। यूंगी कहते हैं मैं जानता हूँ तुम जंको को पसंद करते हो और तुम जंको की बातों को सुन सकते हो क्योंकि तुम 30 ईयर्स के हो चुके हो और तुम अभी भी वर्जिन हो। और ये तो तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा हो गया कि तुम जंको की बातों को सुन सकते हो। इससे तुम्हें पता चल जाएगा आखिर जंको तुम्हारे बारे में क्या सोचता है। तुम ऐसा क्यों नहीं करते हो, उसको डायरेक्टली बोल दो और उसके बाद वो मन में क्या सोचता है तुम्हारे बारे में तुम्हें पता चल जाएगा। त्यान कहते हैं नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। यूंगी कहते हैं तुम्हें हिम्मत जुटाकर अपने स्टूडेंट को कहना ही होगा कि तुम उन्हें पसंद करते हो। त्यान कहते हैं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। लेकिन यूंगी त्यांग को कहते हैं तुम्हें जाकर बोलना ही होगा त्यांग, जाओ जाकर उससे कह दो कि तुम उससे प्यार करने लगे हो। त्यांग, आखिर तुम कब तक उसका इंतज़ार करने वाले हो हाँ, और उसको कहते क्यों नहीं हो। त्यांग कहते हैं लेकिन मैं अभी कैसे कह सकता हूँ। यूंगी कहते हैं कल जैसे ही वो लोग कॉलेज आ जाएगा तुम उसकी क्लास पे जाने वाले हो ना, तब जाकर जब सब लोग उसकी क्लास से निकल जाएगा जंको को कॉलेज छुट्टी होने के बाद रुकने के लिए कह देना और तुम कन्फेस कर देना कि तुम उसको पसंद करते हो। अगर तुम नहीं कहने वाले हो तो मैं खुद जंकुक को जाकर बताने वाला हूँ, या फिर मैं जिमिन को कहूँगा जंकुक से कहने के लिए कि तुम उससे पसंद करते हो। तुम्हें पता चल जाएगा जंकुक तुम्हारे लिए क्या सोचता है। त्याग कहते नहीं, मैं नहीं चाहता हूँ ऐसे मेरी प्यार के बारे में जंकुक को पता चले। मैं खुद उसको बताना चाहता हूँ, मैं उसको कहना चाहता हूँ उस दिन जो मुझसे खो गया था वो कीमती चीज़ कुछ और नहीं, वो है मेरा दिल जो जंकुक को देखकर खो चुके हैं। मैं उससे प्यार करता हूँ, मैं डायरेक्टली उससे कहना चाहता हूँ, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो रही है। अगर जंकुक ने मना कर दिया तो वो आखिर क्या सोचता है मेरे बारे में, उसको क्या पसंद है, मैं कुछ नहीं जानता हूँ। यूंगी, क्या तुम मुझे बता सकते हो आखिर जंकुक को क्या पसंद है। यूंगी कहते हैं मैं कैसे जान सकता हूँ, अगर तुम कहो तो मैं जिमिन से पूछकर तुम्हें बोल सकता हूँ उसको क्या पसंद है और क्या नहीं। त्यान कहते हैं नहीं, ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। यूंगी, मैं अब घर जाना चाहता हूँ, मैं बहुत ही थक गया हूँ, मुझे अपने घर जाकर रेस्ट करना है। यूंगी कहते हैं हाँ चलो हम दोनों साथ में चलते हैं। उसके बाद दोनों ही साथ में चले जाते हैं। यहाँ पर जंकुक लड़कियों के साथ फ्लोटिंग कर रहा था। यहाँ पर सारी लड़कियाँ जंकुक को घेर कर रखा था और कहते हैं जंकुक, क्या आज हमारे साथ तुम एक क्लब पर जाने वाले हो क्या? तुम्हारे साथ डांस करते हुए हमें बहुत अच्छा लगता है और तुम बहुत ही हॉट हो, तुम्हारे आसपास रहने से हमें भी हॉट फील होता है। जंकुक, तुम आखिर हम लोगों को भाव क्यों नहीं दे रहे हो। जंकुक कहते हैं पीटी गर्ल्स, तुम लोग अपने ऊपर थोड़ा सा काबू रखो, इतनी जल्दी भी अच्छी बात नहीं है। अगर मैं सब लोग के साथ फ्लोटिंग करने लग जाऊंगा और डेट पर भी जाने लगूंगा तो मैं तो प्लेबॉय कहलाऊंगा ना। उसके बाद जंकुक लड़कियों के एक्सक्यूज़ देते हुए वो अपने घर चले आते हैं। जंकुक को समझ में नहीं आ रहा था आखिर उसके साथ क्या हो रहा है, वो आजकल लड़कियों को एक्सक्यूज़ क्यों दे रहे हैं, जबकि वो लड़कियों के साथ बहुत सारे डेट पे पहले भी जा चुके हैं और कितना फ्लोटिंग भी कर चुके हैं। लेकिन अब उसको ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए वो किसी न किसी बहाने से मना कर देता है। आखिर उसको क्या चाहिए, वो क्या पसंद करता है और क्या नहीं, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। जैसे ही नेक्स्ट डे ये लोग कॉलेज आ जाते हैं, त्यांग क्लास में इंटर करते हैं और यूंगी की बातों को याद करने लगता है। यूंगी ने कहा क्लास ख़त्म होने के बाद जंकुक को त्यांग के दिल की बात बताने के लिए, लेकिन त्यांग कैसे कहेगा, वो यही सोच रहा था। क्लास लेने के टाइम पर वो त्यांग जंकुक को ही देखे जा रहा था। त्यांग देखता है जंकुक अपनी बैग में कुछ ढूंढ रहा था। इसी टाइम पर त्यांग की नज़र जंकुक की बैग पर पड़ते हैं। जंकुक की बैग पर कुछ ऐसा था जो त्यांग देखकर शौक हो जाते हैं। आखिर जंकुक उसके साथ क्या करने वाले हैं। आखिर वो एक पोटेशन थे जो आप लोग समझ सकते हो, जो लोग इंटीमेट होने के टाइम पर यूज़ करते हैं। खैर गाइस, आप लोग समझ लेना। त्यांग उसको देखकर बोलते हैं आखिर जंकुक की दिमाग में क्या चल रहा है, मैं उसको सुन क्यों नहीं पा रहा हूँ। आखिर उस टाइम पर जंकुक कुछ सोच भी नहीं रहा था। उसके बाद जैसे ही जंकुक उसको देखते हैं, देखकर मुस्कुराते हैं और कहते हैं थैंक गॉड मुझे ये मिल गया, क्योंकि आज उसने प्लान किया है किसी पीटी गर्ल के साथ नाइट स्पेंड करने वाले हैं। जंकुक सोचने लगता है
अगर मैं ऐसा नहीं करूँगा तो उन लड़कियों को शक हो जाएगा। आखिर मैं ऐसा क्यों नहीं कर रहा हूँ? लेकिन मैं कैसे कहूँ, मुझे आजकल लड़कियों पर बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं रहा, और मुझे आजकल क्या चाहिए मैं खुद भी नहीं जानता हूँ। आखिर मुझे क्या हो गया है? मैं सिर्फ उसके बाद वो और कुछ नहीं सोच पाते हैं। इससे पहले त्यांग उसको कहते हैं, जंगकुक आखिर तुम करना क्या चाहते हो? हाँ। जंगकुक कहते हैं, क्या प्रोफेसर, आपने कुछ कहा क्या? त्यांग कहते हैं, आखिर तुम्हारे बैग में क्या है और तुम इसको लेकर कहाँ जाने वाले हो? किसके साथ? जंगकुक कहते हैं, क्या? मैं समझा नहीं, आप क्या बोल रहे हो? त्यांग कहते हैं, आखिर तुम इतना अनजान बनने की कोशिश कैसे कर सकते हो? मैंने देख लिया है, तुमने अपने बैग पर वो चीज़ रखा है जिसको तुम्हें यहाँ पर नहीं लेकर आना चाहिए था, लेकिन तुमने तो उसको यहाँ पर लेकर आया। क्या तुम कॉलेज ख़त्म होने के बाद किसी के साथ टाइम स्पेंड करने वाले हो क्या? जंगकुक, तुम बिना परमिशन के ऐसा नहीं कर सकते हो। जंगकुक कहते हैं, आखिर आप इनडायरेक्टली बात क्यों कर रहे हो? जो भी करना है डायरेक्टली कहो, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, और मुझे किस बात का परमिशन लेना चाहिए? त्यांग कहते हैं, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। वो अपने हाथ में लेते हुए जंगकुक को इशारा करता है, और जंगकुक कहते हैं, क्या आपने इसको कैसे देख लिया? प्रोफेसर, क्या आप मुझे फॉलो कर रहे हो कि मैं क्या करता हूँ और क्या नहीं? त्यांग जंगकुक को कहते हैं, तुम क्या सोचते हो, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है जंगकुक, लेकिन कॉलेज ख़त्म होने के बाद तुम मुझसे मिलने वाले हो। मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, इससे पहले कि तुम कुछ ऐसा कर दो कि मैं तुम्हें उसके बाद माफ़ ना कर सकूँ। जंगकुक कहते हैं, क्या आप मुझे माफ़ करने वाले हो? किस बात के लिए? आखिर मैंने क्या किया है? त्यांग कहते हैं, तुमने अभी तक कुछ किया नहीं, लेकिन तुम कर सकते हो। मुझे डर है, इसीलिए मैं तुम्हें पहले ही वार्निंग देना चाहता हूँ, और मैं कुछ कहना चाहता हूँ तुमसे। जंगकुक, मुझसे मिल लेना जब क्लास ख़त्म हो जाएगा। जंगकुक कहते हैं, आखिर प्रोफेसर को हो क्या गया है? वो मन में बोल रहा था, आखिर वो मुझसे क्या कहना चाहते हैं, और उसने मेरा इतनी पर्सनल चीज़ को कैसे छू लिया, और उन्होंने मुझे ऐसी बातें करने की हिम्मत कैसे की? नहीं नहीं, मैं अब प्रोफेसर के साथ कैसे बात करूँगा? उन्होंने तो ये देख लिया है, वो पता नहीं मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा। मैं नहीं चाहता हूँ कि प्रोफेसर मेरे बारे में गलत सोचे, क्योंकि मैं प्रोफेसर को उसके बाद जिमिन आ जाते हैं, और त्यांग और जंगकुक को कहते हैं, सॉरी मुझे लेट हो गया। त्यांग कहते हैं, तुम्हें थोड़ा सा नहीं बहुत लेट हो गया है। कहाँ थे तुम? मैं जानता हूँ, तुम कहाँ बिजी थे? जिमिन कहते हैं, क्या? तो त्यांग गुस्से से जिमिन को कहते हैं, जाओ जाकर अपनी सीट पर बैठ जाओ। त्यांग को बहुत ही गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उसने जंगकुक की बैग पर वो देख लिया था। इसीलिए त्यांग सबके साथ गुस्से से बातें करने लगते हैं। सब लोग बोलते हैं, आखिर प्रोफेसर को अचानक क्या हो गया है? वो सबके साथ इतना रूडली बातें कर रहे हैं। उसके बाद क्लास ख़त्म हो जाता है। जंगकुक त्यांग से मिलने के लिए चले जाते हैं उसकी कैबिन में। जैसे ही जंगकुक उससे मिलने के लिए आ जाते हैं, त्यांग कहते हैं, तो फिर तुम आ ही गए, तो फिर तुम मुझसे कहो, तुम आखिर क्या करने वाले थे कॉलेज ख़त्म होने के बाद? तुम किसके साथ जाने वाले हो? मुझे सब कुछ जानना है। जंगकुक कहते हैं, क्या? लेकिन प्रोफेसर, आपको इतना सब कुछ क्यों जानना है? त्यांग कहते हैं, क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। जंगकुक, तुमने उस दिन पूछा था ना, आखिर मुझसे क्या खो गया है? उस दिन मेरा दिल तुम्हारे लिए खो गया था, मैं उसको ढूंढ नहीं पा रहा हूँ। जब से मैंने तुम्हें देखा है, मैं तुमसे प्यार करने लगा, और मुझे नहीं पता मुझे क्या हो गया है। मैं तो आखिर अपनी फैमिली मेम्बर को भी नहीं बता पाया आखिर मुझे क्या पसंद है। मुझे तुम पसंद हो जंगकुक, मुझे किसी भी लड़की में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जंगकुक मन में कहता है, प्रोफेसर मैं भी आपको पसंद करता हूँ, लेकिन मैं आपको नहीं कह सकता हूँ। अगर मैं आपको कह दूँगा तो सबको पता चल जाएगा, और सब लोग मेरा और आपकी मजाक उड़ाना शुरू कर देगा। मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ प्रोफेसर, मुझे आपको मना करना होगा। त्यांग जंगकुक को कहते हैं, आखिर तुम मना क्यों करने वाले हो? वो भी लोगों के लिए जो लोग हमारे लिए कोई मैटर नहीं रखता है। आखिर हम दोनों एक दूसरे के लिए क्या फील करता है वो ही इम्पोर्टेंट है। वो लोग हमारे बारे में क्या सोचता है इससे क्या जाता है। हाँ जंगकुक, तुम आखिर मुझसे दूर क्यों रहना चाहते हो? जंगकुक कहते हैं, प्रोफेसर आपको कैसे पता मैं क्या सोच रहा हूँ? मैंने अभी तक आपको कुछ कहा भी नहीं, लेकिन आप पहले से जानते हो कि मैं आपको मना करने वाला हूँ। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? त्यांग कहते हैं, वो मैं तुम्हारी सोच को सुन सकता हूँ। मैं जानता हूँ तुम बहुत ही ज़्यादा शौक में चले गए हो।
तुम्हें ये सब कुछ अजीब लग रहा होगा, लेकिन यही सच है। मैं 30 ईयर्स के हो चुकी हूँ और अब मैं वर्जिन भी हूँ, इसीलिए मुझे अब तुम्हारी दिल की बातें मुझे सुनाई देता है। लेकिन तुम हमेशा उस जगह पर रुक जाते हो जहाँ पर तुम मेरे बारे में सोचते हो। मैं तुम्हारी सोच पे एक ढूंढने की कोशिश करता हूँ, कब तुम मेरे लिए कुछ सोचोगे। अब मुझे पता चलेगा तुम मुझे पसंद करते या नहीं, लेकिन मुझे कभी इस बारे में कुछ सुनने के लिए मिला ही नहीं। जंगकुक कहते हैं, वो इसलिए क्योंकि जब भी मैं आपके बारे में सोचने लगता हूँ मैं खुद को रोक देता हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ आपके और मेरे बीच में कुछ हो, क्योंकि अगर लोगों को पता चल जाएगा तो बहुत बदनामी होंगी, आपकी भी और मेरी भी। और मैं खुद की बदनामी सह सकता हूँ लेकिन आपकी नहीं, क्योंकि मैं आपको बहुत ही रिस्पेक्ट करता हूँ। त्याग त्याग कहते हैं, क्या कहा तुमने मुझे? जंगकुक कहते हैं, मैंने कहा त्याग। त्याग जंगकुक को टाइटली हक कर लेते हैं और उसके होठों पर किस कर लेते हैं। जंगकुक बहुत ही शौक हो चुके हैं, क्योंकि जंगकुक ने सोचा नहीं था त्याग ऐसी प्लेस पर जंगकुक को किस करेगा। सो गाइस, इस पार्ट को यहाँ पर ही एंड करता हूँ। नेक्स्ट पार्ट का इंतज़ार करना, और अगर पसंद आए होंगे लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना। यार ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट क्या करो, मुझे आप लोगों की कमेंट से पता चलता है आप लोगों को कहानी कैसा लग रहा है। और अगर आप लोग कमेंट नहीं करोगे तो मुझे कैसे समझ में आया क्या, राइट? सो जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो वो लोग सब्सक्राइब किया करो। और हाँ, मैं इसकी जो पार्ट है ऑल पार्ट, मैं इसकी प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन पर डाल दिया है, तो आप लोग चेक कर लेना। जिन लोगों को पार्ट ढूंढने में मुश्किल होता है वो लोग प्लेलिस्ट पर जाओ और जाकर देखो। प्रोफेसर एंड स्टूडेंट नाम पर एक फाइल बना हुआ है, उस पर इनकी सारे पार्ट मिल जाएंगे। ओके, तो आप लोग सब्सक्राइब कर दो, और मेरे सेकंड चैनल जियोनमो मैजिकल यूनिवर्स उसको भी सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैंने दोनों ही चैनल पर वीडियो अपलोड करना शुरू कर दिया है एवरीडे। अगर सुनना चाहते हो आप लोग को अच्छा लगता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।